भाषा की दूसरी विशेषता, दुनिया के अंतर्गत का प्रत्येक बालक भाषा को अपने परिवार और आसपास के वातावरण से उसी प्रकार सीखता है जिस प्रकार अन्य परंपरागत संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। उसे इस परंपरा से प्राप्त भाषा से उतना ही मोह होता है जिस तरह से दूसरे किसी वस्तु को लेकर उतना मोह होता है। वो इसे तर्क या ज्ञान से नहीं पाता। इस भाषा को वो तर्क या ज्ञान से नहीं पाता है। अपनी इस अनपढ़ भाषा के रूप में उसे मिठास उतनी ही उचित लगती है, तब वो भाषा का परंपरागत अर्थ को पा नहीं सकता कि भाषा स्वतः अपने आप बिना प्रयास से ही आए, कि भाषा अपने आप बिना प्रयास से ही आए। इसका तात्पर्य यह है कि अपने कुल या परिवार तथा आसपास के वातावरण से वह भाषा को पौत्रक संपत्ति की भांति प्राप्त कर लेता है। यह उसकी भाषा संपत्ति शिक्षा, दीक्षा तथा अन्य भाषाओं से परिज्ञान आदि से प्राप्त भाषा में अधिक परिवर्तन नहीं हो पाता। ने कहने का मतलब यह है कि भाषा सीखते वक्त मनुष्य के वाणी के अंतर्गत, उसकी बोलचाल के अंतर्गत थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यहीं पे बालक को जो दी हुई परंपरागत संपत्ति के रूप में भाषा मिली है, उसके अंतर्गत का परिवर्तन अनपढ़ लोगों के, गंवार लोगों के समान होता है। और इसीलिए भाषा की जननी केवल परंपरा ही हो सकती है, ये कहना ये पे गलत होता है। हाँ, ठीक है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, परंपरा से शब्दों का अंधानुकरण करते और अंधानुकरण करके वे चलते हैं, तो उनके लिए भाषा ये परंपरागत संपत्ति है। तो उनके लिए भाषा ये परंपरागत संपत्ति है। भाषा की तीसरी विशेषता हम अब यहीं पे देखेंगे कि भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा को मानव माता पिता और परिवार से अर्जित करता है, किंतु वह उसकी संपत्ति नहीं होती। जरूर हम अपने पूर्वजों से भाषा को ग्रहण कर लेते, लेकिन अपनी वह संपत्ति नहीं होती, क्योंकि वह सामाजिक वस्तु है। क्योंकि भाषा यह सामाजिक वस्तु है। भाषा व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा नहीं बनाई जाती। भाषा कोई इक्के दुक्के व्यक्तियों के द्वारा नहीं बनाई जाती। वह सामाजिक व्यवहार में जो शब्द, जो वाक्यांश या वाक्य औपचारिक रीति से उत्पन्न होते रहते हैं, वे ही भाषा में समा जाते हैं, वे ही भाषा के अंतर्गत समाविष्ट होते हैं। शब्दों की ध्वनियों और अर्थों में भी परिवर्तन होता है। शब्दों की ध्वनियों और अर्थों में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि भाषा ये हमेशा के लिए परिवर्तनशील है। प्रत्येक व्यक्ति को लेकर भाषा यहीं पे बदलते हुए दिखाई देती है। भाषा पूरे समाज से सीखी जाती है। भाषा यह पूरे समाज से सीखी जाती है तथा समाज ही इसे सिखाता है, किंतु उसका आरंभ माता से होता है। जरूर हम मातृभाषा अपनी माँ से ही सीखते हैं, बल्कि प्रत्येक वस्तु को लेकर जो बहस होती है, जो चर्चा होती है कि समाज के अंतर्गत किस प्रकार के शब्दों का हमने प्रयोग करना चाहिए, ये शब्द हम कहाँ से सीखते हैं, तो ये शब्द हम समाज के अंतर्गत से सीखते हैं। इसीलिए भाषा ये सामाजिक वस्तु कहलाई जाती है। उदाहरण के तौर पर कहूँगा, जिस भाषा को माता अपने शिशु को सिखाती है वह समाज की ही संपत्ति होती है, क्योंकि माँ भी उन्हीं शब्दों को समाज से ही ग्रहण कर लेती है और अपने छोटे से शिशु को वो पढ़ाती है, जिसे समय माँ समाज से ही प्राप्त करती है और अपने छोटे से बालक की उंगली को पकड़कर तोतली बोली के अंतर्गत उससे बोलना सिखाने का काम करती है। ये भाषा की सामाजिक वस्तु के रूप में जो देखभाल है
वो शायद हम समाज से कुछ शब्दों को लेते, समाज को कुछ शब्द देते हैं, क्योंकि प्रत्येक का जो वाग्यंत्र होता है या प्रत्येक का जो ध्वनि यंत्र होता है, वो प्रत्येक का ध्वनि यंत्र, अगर गले में कोई खराश है तो ठीक से शब्दों का उच्चारण होता, गला ठीक है, साफ है, सतुरा है, तो उस वक्त पूरे ठीक ढंग से शब्दों का प्रयोग हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शायद भाषा ये सामाजिक वस्तु है। इसी प्रकार की भाषा की तीसरी विशेषता है। अब भाषा की चौथी विशेषता को हम देखेंगे कि भाषा परिवर्तनशील है। देखिए, भाषा परिवर्तनशील है। सामान्य रूप से संसार के अंतर्गत के सभी वस्तुओं में निरंतर रूप से परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, और भाषा भी उसका अपवाद नहीं है, उससे अछूती नहीं है। भाषा के अंतर्गत भी परिवर्तन होता है, क्योंकि मनुष्य ये अनुकरणशील है, अनुकरण करता है एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक, ये समाज से लेकर खुद तक, ये केवल अंधानुकरण करता रहता है। और अनुकरण करते वक्त जो प्राप्त होने वाली भाषा है, जो प्राप्त होने वाले वाक्यांश है, जो प्राप्त होने वाले शब्द है, उन्हीं शब्दों के अंतर्गत अपने ध्वनियों के द्वारा कोई गलतियां हो सकती, कोई मिस्टेक्स हो सकती है। उन्हीं मिस्टेक के द्वारा भाषा के उच्चारण के अंतर्गत गड़बड़ी हो सकती है। अनुकरण कभी पूर्ण रूप से एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक नहीं हो सकता। ने अनुकरण के द्वारा अपूर्णतः शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो सकता, और इसलिए कहा जाता है कि भाषा हमेशा के लिए परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुकरण तत्सम रूप में जैसे के वैसे रूप में हो नहीं सकता, क्योंकि अनुकरण करते वक्त की परिस्थिति किस प्रकार की है, वातावरण किस प्रकार का है, माहौल किस प्रकार का है, इसके ऊपर निर्भर है कि अनुकरण करते वक्त अनुकूल अगर परिस्थिति होती है तो भाषा के अंतर्गत परिवर्तन नहीं हो सकता। अन्यथा हर जगह पर आपको यही दिखाई देगा कि भाषा का उच्चारण करते वक्त, भाषा को ग्रहण करते वक्त अगर प्रतिकूल ऐसी परिस्थिति नहीं है, जब प्रतिकूल ऐसी परिस्थिति नहीं है तो शायद उच्चारण की मात्रा के अंतर्गत, ध्वनियों के अंतर्गत हमारे अंतर आ सकता है। किंतु परिवर्तन की क्रिया अनिवार्य होती है। किंतु परिवर्तन की क्रिया अनिवार्य होती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक वाक्यों के अंतर्गत, शब्दों के अंतर्गत, ध्वनियों के अंतर्गत, ये इतना ही नहीं, अपने ही एक परिवार के अंतर्गत के 4 सदस्यों को ले लीजिए, अपने दादाजी को लीजिए, अपने पिताजी को लीजिए, और आप खुद, और अपनी बहन आपसे छोटी है जिसको ले लीजिए। इन चारों की भाषा के अंतर्गत या इन चारों की ध्वनियों के अंतर्गत के फर्क को देख लीजिए। अपने दादाजी की भाषा कई अलग प्रकार की है, शब्द स्पष्ट ऐसे हैं, कई पुराने शब्द हैं। पिताजी के शब्दों के अंतर्गत थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है, अपने शब्दों के अंतर्गत थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है, और अपनी जो छोटी बहन है आपसे कई प्रकार से उसके शब्दों के अंतर्गत, ध्वनियों के अंतर्गत, वाक्यांश के अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात मुझे ये कहना है कि भाषा में जो परिवर्तन होता है वो ध्वनियों के अंतर्गत होता है, शब्द के अंतर्गत होता है, वाक्यांश के अंतर्गत होता है, वाक्य के अंतर्गत होता है, अर्थ आदि सभी तत्वों में यह परिवर्तन पाया जाता है। भाषा की प्रकृति हमेशा विकासशील रही है। भाषा की प्रकृति हमेशा विकासशील रही है, और विकास का कोई अंत नहीं है। देखिए, विकास का कोई अंत नहीं है। अर्जन की प्रकृति के कारण भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मुख्यतः देखा जाता है कि भाषा परिवर्तन सभ्य और संस्कारी समाज की अपेक्षा छोड़कर अशिक्षित और अर्धशिक्षित समाज में अधिक मात्रा में दिखाई देती है।